हेलो दोस्तों, केम छो मजामा ने। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां हर साल उसकी कुल जनसंख्या से ज्यादा पर्यटक आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटीफुल कंट्री इटली के बारे में। तो अपनी सीट पर बैठ जाइए और इटली के फैक्ट्स नामक इस अमेजिंग जर्नी को मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। तो इटली को ऑफिशियली इटालियन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इटली को काल्फलैंड यानी कि बछड़ा भूमि और बेल पैजे यानी कि ब्यूटीफुल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्यूटीफुल कंट्री 3,01,338 वर्ग किमी में फैली हुई और ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, सन मरीनो और वेटिकन सिटी जैसे देशों से घिरी हुई है। यहाँ पर हम इन सभी देशों से इटली घिरा हुआ है ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वेटिकन सिटी और सन मरीनो इटली के भीतर आए हुए काफी छोटे देश है। तो बेसिकली ये दोनों देश इटली से घिरे हुए हैं। खैर, इटालियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसकी जड़ें प्राचीन लैटिन भाषा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अगर कोई इटालियन बोलता है तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि वो इंसान कोई मधुर गीत गा रहा हो। इटली की ऑफिशियल करेंसी यूरो है, लेकिन 2001 तक यहाँ पर लाइरा करेंसी चलती थी। यहाँ का राष्ट्रध्वज फ्रांस के राष्ट्रध्वज से प्रेरित है। यह राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग हरा, सफेद और लाल रंग दर्शाता है, जिसमें हरा रंग आशा का, सफेद रंग विश्वास का और लाल रंग दान का प्रतीक है। भेड़िए को इटली का अनऑफिशियल नेशनल एनिमल माना जाता है, क्योंकि भेड़िए ने रोम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल बात यह है कि दंत कथाओं का कहना है कि रोम की स्थापना करने वाले 2 जुड़वा भाई रोमुलस और रेमस को स्त्री भेड़िया उठाकर ले गया था, जिसने उनकी देखभाल की और उनको जंगली जानवरों से बचाकर अपने बच्चों की तरह पाला था। और बाद में जाकर इन 2 जुड़वा भाइयों ने रोम की स्थापना की, जो आज इटली की कैपिटल सिटी है। और शायद यही वजह है कि भेड़िए को इटली का अनऑफिशियल नेशनल एनिमल माना जाता है। इटली की 2020 की पॉपुलेशन 6 करोड़ 4 लाख से अधिक है। यहाँ की पॉपुलेशन यूरोप की सबसे पुरानी पॉपुलेशन है और यहाँ के लोगों की औसत आयु 47.3 ईयर्स है। मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन में भारत के जैसे यंग पॉपुलेशन की जगह ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है। इटली को किसी भी वर्ल्ड मैप पर आसानी से पहचाना जा सकता है। इटली वर्ल्ड मैप में ऐसा दिखता है जैसे कोई ऊंची एड़ी वाला जूता है जो आइलैंड ऑफ सिसिली को बॉल समझकर लात मार रहा है। मेरे को बचाना नहीं। इटली का 75% से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी है। इन्हीं पहाड़ियों में आया हुआ माउंट ब्लैक पर्वत आल्प्स पर्वतीय श्रृंखला का हिस्सा है और 15,771 फीट ऊंचा यह पर्वत फ्रांस की सीमा पर इटली में आया हुआ यूरोपियन यूनियन का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये तो बात हो गई इटली से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की। अब आगे बढ़ते हैं जनरल फैक्ट्स की ओर। जनरल फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जिस तरह इटली को बेल पैसे के उपनाम से जाना जाता है, उसी तरह यहाँ की कैपिटल सिटी रोम को द इटर्नल सिटी के उपनाम से संबोधित किया गया है। विद्वानों का मानना है कि यह नाम कवि तिबुलस द्वारा इस्तेमाल किया गया था। द इटर्नल सिटी का सीधा मतलब यह है कि कभी भी अंत न आए ऐसा शहर। दरअसल यह नाम उस वक्त के रोम साम्राज्य की ताकत के कारण दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, रोम में 50 से ज्यादा स्मारकीय फव्वारे और इसके अलावा सैकड़ों छोटे फव्वारे हैं। यहाँ का 16वीं शताब्दी में बना द ट्रेवी फाउंटेन सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना फाउंटेन है। कुछ स्थानिक दंत कथाओं के मुताबिक इस फाउंटेन में आप अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने हाथ से सिक्का फेंकते हो तो आप एक दिन रोम जरूर वापस लौटोगे। और इन्हीं दंत कथाओं को यहाँ की एक फिल्म ला डोल्चे विटा ने और भी प्रसिद्ध किया है। आज हजारों पर्यटक यहाँ पर आकर ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का डालते हैं और प्रत्येक दिन 3,000 यूरो यानी कि करीब 2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन सिक्कों को हर रोज कलेक्ट किया जाता है और बाद में उन्हें फाउंटेन के मेंटेनेंस या चैरिटी में दान के लिए उपयोग में लिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, इटली को कई लोगों द्वारा आर्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। यह कहा जाता है कि इटली में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रति वर्ग माइल अधिक मास्टरपीस है। इसी के साथ इटली में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यहाँ पर 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 50 कल्चरल और 5 नेचुरल है। लेकिन चाइना भी यही दावा करता है कि उसके पास भी दुनिया के सबसे अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। खैर, इटली में आई हुई कुछ साइट्स में कोलोजियम दुओमो दी मिलानो, हिस्टोरिक सेंटर ऑफ फ्लोरेंस, द लीनिंग टावर ऑफ पिसा,
सिटी ऑफ वेरोना, वेनिस और डोलोमाइट्स शामिल है। यहाँ पर आया हुआ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह टावर 1173 में हुए इसके निर्माण के बाद से खराब नींव की वजह से झुकना शुरू हो गया था। नाजियों ने भी इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल किया था। यहाँ पर 2008 में पुनर्निर्माण के प्रयास किए गए और उन इंजीनियरों का दावा है कि यह अगले 200 वर्ष तक टिका रहेगा। इटली में जाने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ की गैलरीज, स्ट्रीट आर्ट्स और म्यूजियम्स एक ट्रीट के समान है। 2018 में करीब 6 करोड़ 32 लाख पर्यटक इटली में आए थे, जो कि उनकी कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इटली 2018 में 5वीं मोस्ट विजिटेड कंट्री थी। फैक्ट नंबर 4, एजुकेशन इटालियन समाज और संस्कृति का एक केंद्रीय हिस्सा रहा है। इटालियंस काफी हाईली एजुकेटेड है। यहाँ के 99% से ज्यादा लोग पढ़ लिख सकते हैं। इटालियंस इटली में दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय होने पर गर्व करते हैं। यह विश्वविद्यालय बोलोग्ना विश्वविद्यालय है और आज भी यह विश्वविद्यालय चल रहा है। इटली में आया हुआ रोम विश्वविद्यालय यूरोप का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में हर साल लगभग 1 लाख से 1,50,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, इटली क्रिसमस को अपनी सबसे बड़ी छुट्टी के रूप में मनाता है। इसके अलावा इटली के एक शहर वेनिस में एक कार्निवल फेस्टिवल होता है, जो दुनिया के सबसे अच्छे कार्निवल फेस्टिवल्स में से एक है। यह फेस्टिवल जनवरी से मार्च के बीच में होता है। तो अगर आप इटली विजिट करने का सोच रहे हैं तो इस फेस्टिवल को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फैक्ट नंबर 6, इटली के कई ऐसे ब्रांड्स है जो उसकी क्वालिटी और प्रीमियम एडिशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। इनमें फरारी, बरीला, गुची, पराडा, अरमानी, वर्साचे, लैम्बोर्गिनी, फिएट, ड्यूकाटी और नोटेला जैसे ब्रांड्स शामिल है। अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इन ब्रांड्स के बारे में जरूर से जानते होंगे। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस के पास 2 लैम्बोर्गिनी गैलाडो सर्विस में भी है। फैक्ट नंबर 7, इटली G8 का मेंबर है, जो अभी G7 के नाम से जाना जाता है। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। यह G7 में दुनिया की 7 महाशक्तियों के लीडर्स हर साल एक अलग मेंबर कंट्री में मिलते हैं और ग्लोबल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनको हल करने के बारे में बात की जाती है। दरअसल पहले यह G7 ग्रुप G8 हुआ करता था, जिसमें US, UK, इटली, कनाडा, रशिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस इसके मेंबर थे। लेकिन 24 मार्च 2014 को रशिया को इस ग्रुप से निकाला गया और बाद में जनवरी 2017 में रशिया ने G8 को खुद से छोड़ दिया। इसी कारण से आज G8 G7 बन चुका है। फैक्ट नंबर 8, इटली के अंतिम राजा अम्बर्टो ने 9 मई 1946 से 12 जून 1946 के बीच सिर्फ 34 दिनों तक शासन किया था। इटली में 1946 तक यहाँ का शाही परिवार राज करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर यहाँ के नागरिकों ने एक राजशाही शासक को छोड़कर गणतंत्र के पक्ष में मतदान करके देश में राजशाही को खत्म कर गणतंत्र को अपनाया। फैक्ट नंबर 9, इटली में आए हुए ट्राजन मार्केट को दुनिया का सबसे पहला शॉपिंग मॉल माना जाता है। यह मार्केट जीसस के बर्थ से 100 से 110 साल बाद दामास्कस के एपोलोडोरस द्वारा बनाया गया था। आज भी यह शॉपिंग मॉल रोम में स्थित है। फैक्ट नंबर 10, यूरोप में 3 सक्रिय ज्वालामुखी है और वे सभी इटली में है। यहाँ के 3 ज्वालामुखी एटना, स्ट्रोम्बोली और वेसुवियस है, जिनमें से वेसुवियस जीसस के बर्थ के 79 साल बाद फटा था, जिसने पूरे के पूरे पोम्पेई शहर को तबाह कर दिया था। इस घटना पर हॉलीवुड की पोम्पेई मूवी आधारित है, जिसे देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। फैक्ट नंबर 11, इटली में नंबर 17 को अशुभ नंबर माना जाता है। यहाँ की कई होटलों में 17वीं मंजिल भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 13 नंबर को शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। अगर आप 13 नंबर के साथ जुगार खेल रहे हैं तब इसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप 13 लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 12, फुटबॉल इटली का सबसे लोकप्रिय खेल है, जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। इंडियंस जैसे क्रिकेट फैंस है, वैसे ही इटालियंस फुटबॉल फैंस है। इटली ने 4 बार फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता है। फैक्ट नंबर 13, बैंका मोंते दी पास्ची दी सिएना को दुनिया की सबसे पुरानी बैंक माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी कई सदियों से बैंकिंग का अभ्यास चलता आ रहा था, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना और अभी तक चलता आ रहा बैंक बैंका मोंते दी पास्ची दी सिएना है।
जो इटली के सिएना में 1472 से चलता आ रहा है। फैक्ट नंबर 14, इटालियंस ने ही बैटरी और आई ग्लास की खोज की है। इटालियन साइंटिस्ट एलेजांड्रो वोल्टा ने 1800 में पहली बैटरी की खोज की थी, जिनके लास्ट नेम से इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट को वोल्ट नाम दिया गया है। और यहाँ पर आई ग्लास की खोज 13वीं सेंचुरी में हुई थी। फैक्ट नंबर 15, इटली में पश्चिमी दुनिया का दूसरा सबसे कम बर्थ रेट आया है। यहाँ पर प्रति महिला 1.23 का बर्थ रेट आया है, जिसकी वजह से इटली की जनसंख्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम हो रही है। 2018 से 2019 के बीच 0.13% और 2019 से 2020 के बीच 0.15% जनसंख्या में गिरावट आई है। इसी वजह से चिंतित यहाँ के राजनेताओं और चर्च के लीडर्स ने मिलकर जिनके एक से अधिक बच्चे होते हैं उन जोड़ों को पुरस्कार देने की पेशकश की है। यहाँ पर इंडिया की तरह ही फैमिली वैल्यूज को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ के पुरुषों को 30 साल के होने तक अपने परिवार के साथ रहना एक रिवाज है। अब आगे कुछ खाने पीने की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं फूड फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 16, पिज्जा इटली का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे सबसे पहले 19वीं सदी में इटली के नेपल्स में बनाया गया था और आज पिज्जा ने रसोईघर और लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली है। पिज्जा उन कुछ गिने चुने शब्दों में से एक है जिन्हें पूरी दुनिया में समझा जाता है। यहाँ पर बन रहा पिज्जा मार्गेरिटा इटली के सबसे फेमस पिज्जास में से एक है। यह पिज्जा सबसे पहले राफेल एस्पोसितो ने बनाया था। इस पिज्जा में तुलसी, टोमेटो और मोज़रेला चीज मुख्य रेसिपी है, जो हरा, लाल और सफेद रंग दर्शाते हैं और यह 3 रंग इटालियन फ्लैग को दर्शाते हैं। फैक्ट नंबर 17, इटली में पास्ता को 13वीं शताब्दी में लाया गया था। तब पास्ता को शहद और चीनी के साथ परोसा जाता था और मिठाई के रूप में खाया जाता था, जबकि आज 500 तरह के पास्ता मिलते हैं जिन्हें अलग अलग सॉसेस के साथ खाया जाता है। आज एक एवरेज इटालियन हर साल लगभग 25 किलो पास्ता को कंज्यूम करता है। फैक्ट नंबर 18, इटली में बन रहा गेलेटो जो एक प्रकार का आइसक्रीम है, वो फैक्ट्री में बनी आइसक्रीम से ज्यादा हेल्दियर है। इसमें आइसक्रीम से 70% कम चर्बी होती है, क्योंकि इसमें आइसक्रीम की तुलना में ज्यादा दूध और कम क्रीम का उपयोग किया जाता है। और तो और इसमें बहुत कम हवा होती है, जो इसके स्वाद को और भी इंटेंस बना देता है। शायद इसी वजह से इटालियंस पतले होते हैं। गेलेटो के जैसे ही आइसक्रीम कोन्स का इन्वेंशन भी एक इटालियन ने किया था। फैक्ट नंबर 19, इटली वाइन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इटली और स्पेन के बीच फसल और मौसम के आधार पर नंबर 1 की स्थिति बदलती रहती है। यहाँ पर वाइन कई वेराइटीज और प्राइस रेंज में मिलती है, जिसे देश विदेश में निर्यात किया जाता है। इटली वाइन के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इटली की ज्यादातर वाइन यूएस, यूके और जर्मनी में निर्यात होती है। इसके अलावा यहाँ पर 24/7 चलने वाला एक रेड वाइन फाउंटेन भी है। इस वाइन को कोई भी पी सकता है और यह फाउंटेन मध्य इटली के अब्रूजो क्षेत्र में आए हुए कालदारिदी ओर्तोनो में स्थित है, जहाँ पर जाने का मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, जनहित में जारी। फैक्ट नंबर 20, इटालियंस कॉफी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। क्या आप जानते हो कि 60 मिलियन की पॉपुलेशन वाला देश हर साल 14 बिलियन एस्प्रेसोस को कंज्यूम करता है। यहाँ के ज्यादातर इटालियंस अपनी हर रोज की कॉफी लोकल काफेस में पीते हैं और इन काफेस में 20,000 लोग एज अ बरिस्ता यानी कि कॉफी मेकर की जॉब करते हैं। आखिर में एक बहुत ही वियर्ड फैक्ट यह है कि मई 1961 के दौरान मिलान में रहने वाले एक इटालियन आर्टिस्ट पिएरो मेंज़ोनी ने टीन के 90 कैंस अपनी सीट से भरे थे और उन्हें यह नाम देकर 1,24,000 यूरो पर कैन के रेट से बेचे थे। बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो गया, कोई बात नहीं। अच्छी नोट पे खत्म करते हैं तो यहाँ के लोगों का कहना है कि आर्स लोंगा विटा ब्रेविस, जिसका मतलब है आर्ट इज लॉन्ग लाइफ इज शॉर्ट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर ऐड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए और कमेंट में अपने विचार रखते जाइए। आभार।